नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं रामविलास यादव। आपको बता दें कि उनके कई ठिकानों पर बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। एलडीए के पूर्व सचिव रामविलास यादव के घर छापेमारी की गई है। लखनऊ में पूर्णिया इलाके में चल रही थी छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की है। एलडीए के पूर्व सचिव रामविलास यादव के घर पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में पूर्णिया इलाके में छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है और उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव है रामविलास यादव। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल बताया जा रहा है कि रामविलास यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी पूरे मामले पर? जी कन्हैया, मैं आपको बताना चाहेंगे कि आईएएस डॉक्टर रामविलास यादव जिनका पूर्णिया स्थित दिलखुश विहार, रानी कोजी, सीतापुर रोड, लखनऊ, गुदम्बा, उसी रोड स्थित जनता विद्यालय में विजिलेंस उत्तराखंड में छापा मारा है। आपको बताते चले कि रामविलास पूर्व सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण और एडिशनल डायरेक्टर मंडी परिषद रह चुके हैं। जब मुलायम सिंह की जब अखिलेश यादव की सरकार गिरी थी, उसके बाद इन्होंने अपना तबादला उत्तराखंड करवा लिया था। मौजूदा में रामविलास वर्तमान में ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड में सचिव के पद पर तैनात है। तो आज ईडी ने एक साथ लखनऊ में 3 ठिकानों पर और उसी के साथ साथ गाजीपुर, गाजियाबाद और उत्तराखंड ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है, जो कि अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि छापे के बाद क्या निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जुमे की नमाज के बाद बवाल हुए एक्शन पर योगी आदित्यनाथ। यूपी हिंसा मामले में कुल 227 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर की भी बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही लोगों से ये अपील भी करते हुए नजर आए कि फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखें। हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति हंगामा और प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान पर संगीन धाराओं में जेल भेजना शुरू कर दिया गया। अभी तक 48 प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा जा चुका है। सहारनपुर के आईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह व्यापार मंडल के लोगों के साथ कल जिस जगह पर हंगामा हुआ था उस जगह पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी ने बताया कि सहारनपुर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और अब तक 48 उपद्रवियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। आईजी ने बताया हंगामा और बवाल करने वाले सहारनपुर के अलग अलग इलाकों के लोग थे जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अभी तक कोई बाहर किसी तरह का कोई कनेक्शन शामिल नहीं पता लग पाया है, लेकिन फिर भी उपद्रव की जांच की जा रही है। के इलाके के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ और इलाकों के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। तो जो लोग इस बाजार में डेली खरीदारी करने नहीं आते उनसे अलग भी लोग थे दुकानदारों का। इससे ये मकसद होगा। सर, आप लोगों से बातचीत हुई थी तो वो क्या लगता है वो सभी लोगों से बातचीत हुई थी। बहुत से लोग उस समय भी हमारे साथ थे। अगर उस समय के वीडियोस आप देखें, बहुत लोग ऐसे भी थे जो उनको रोक रहे थे, लेकिन उनसे वो नहीं रुक पाए। तो फिर पुलिस को अपना लाठीचार्ज करना पड़ा और इंश्योर करना पड़ा कि सभी इस इलाके से बाहर जाके अपने अपने इलाके में जाएं। सर, हमने सुना है कि डिलेड रिस्पांस से पुलिस की एसएसपी साहब और डीएम साहब डे 1 में थे और सर आपको लाठियां उठानी पड़ी, उसके बाद ही ये क्राउड डिस्पर्स हुआ है। हमने ये सुना है सर, पूरा कितनी सच्चाई है इस क्लेम में? पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए संवेदनशील है। देवबंद भी एक संवेदनशील इलाका था। उससे एक दिन पहले मैंने वहाँ पे मीटिंग की, सभी धर्मगुरुओं से बात की,
सभी फुट पेट्रोलिंग की वहाँ एसपी आरए को लेके एक दिन पहले थर्सडे को। फ्राइडे को डीएम एसएसपी वहाँ थे, तो हम लोग यहाँ भ्रमणशील थे और हमने और कमिश्नर ने इंश्योर किया। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी अधिकारी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, कई तरीके से बवाल मचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रही है। अब इन सब आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी, क्या कुछ प्लान सरकार का? देखिए कनका जी, जिन लोगों ने भी इस हिंसा में भाग लिया और इस हिंसा को फैलाया है, सरकार प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपटेगा। चिन्हित किए जा रहे हैं लोग, 200-250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जी, और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उसमें अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन और लोग हैं जो वांछित हैं, जिनके नाम से एफआईआर है, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद उनके ऊपर गैंगस्टर से लेकर जो भी कार्रवाई करनी होगी, शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। बिल्कुल अश्विनी जी, वही बात करें तो जहां एक और जुमे की नमाज से पहले ही जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से की गई थी, लेकिन बावजूद उसके जहां एक और धारा 144 भी लागू थी, उसके बाद भी इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में। देखिए, घटना होना जो है ये तो साफ दिख रहा है कि ये सुनियोजित तरीका से किया गया है, क्योंकि ये संजोग से नहीं हुई है घटना। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस प्रशासन वहाँ मुस्तैद था और पुलिस प्रशासन ने अगर इनपुट नहीं होता तो इतना भारी मात्रा में पुलिस वहाँ पर नहीं मौजूद होती जी, क्योंकि दूसरा कोई भी पक्ष वहाँ मौजूद नहीं था। ये शांति दूत जो अमन का पाठ पढ़कर निकले थे मस्जिदों से, इन लोगों ने बाहर निकलते ही, जबकि कहा जाता है कि भाई इन लोगों को नमाज के बाद एक मौलाना वहां पर शांति का पाठ पढ़ाते हैं कि देश में अमन चैन होना चाहिए, समाज में अमन चैन होना चाहिए। अब वो कौन सा पाठ पढ़ाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस बल पर हमला करना, पत्थर चलाना, जबकि आपके सामने कोई न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस वाले थे वहाँ। और देश की सेना को, देश की पुलिस को अगर आप जो रक्षक है उसी के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है और ये योगी और मोदी सरकार को बदनाम करने की है। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी के करीबी के घर पर बताया जा रहा है कि बुलडोजर चला है। अवैध 3 मंजिला पर योगी का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की ये कड़ी कार्रवाई है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के बाद ये हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में योगी सरकार अब काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। हजरतगंज से गिरफ्तार हुआ था मुख्य आरोपी, उसकी संपत्ति को अब पूरी तरीके से कुर्क किया जाएगा। जहां एक और बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध 3 मंजिला पर बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई है। साथ ही योगी सरकार हिंसा में जितने भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और साफ तौर पर सीएम योगी का ये कहना है कि जो भी आरोपी है इस हिंसा में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है उसमें जो है जो मैप पास किया जाता है बिल्डिंग के लिए, वो निर्माण जो है पास किए गए मैप से कहीं ज़्यादा था, तो उसी आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो है जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम बैठकें भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो कानपुर हिंसा के जो मुख्य आरोपी हैं उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर अभी? जी, जफर हयात आसमी जो ये कानपुर हिंसा के मामले का मुख्य आरोपी है, इनके अभी पीएफआई से रिलेटेड इनके सारे लिंक निकाले जा रहे हैं। आज जो कानपुर में अवैध इमारत को लेकर जो कार्रवाई हुई है मोहम्मद इश्तियाक, तो कई प्रॉपर्टी में इनकी एक साथ मिली भगत, कहीं खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है।
इसके अलावा वहीं प्रमोद जी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से, माफ कीजिएगा प्रकाश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जहां एक और योगी सरकार ये साफ तौर पर अब कहती हुई नजर आ रही है कि जितने भी आरोपी इसमें पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अभी तक फिलहाल जो नया मामला सामने आया जिसमें 227 लोगों की बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर भी कुछ अपडेट हमें मिल पा रहा है अभी? जी कनिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 227 नहीं 40 से ऊपर लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जितने भी ये जो हिंसा से जुड़े हुए लोग थे उनकी संपत्तियों का जायजा जुटाया जा रहा है कि इसमें किस स्तर पर मिली भगत रही है या साजिश में लोग शामिल रहे हैं। तो जैसे भी जितने भी ऐसे लोग हैं इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और ये एक व्यापक तौर पे मतलब एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं इनकी संपत्तियों को खंगाला जाए और इस संपत्ति से इन लोगों ने जितनी भी अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार पुलिस प्रशासन इस मामले में केडीए से संपर्क किए हुए हैं। ठीक है प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी जी, थैंक यू। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हुए उपद्रव को देखते हुए काशी धर्म परिषद ने शनिवार को बैठक बुलाई। बैठक में संतों ने नमाज के बाद हुई हिंसा के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया। फैसला लिया गया है कि देश को बचाने के लिए संत भी सड़क पर उतरेंगे। हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाने और मौलानाओं को भाषण रिकॉर्ड करने की भी मांग की गई है। चर्चा के बाद मठों के पीठाधीश्वर, संतों, महंतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 16 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों को सभी अखाड़ों और सभी पंथों के प्रमुखों के साथ सरकार को भेजा जाएगा। वहीं नुपुर शर्मा को मिलने वाली धमकी को लेकर के संत समाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर प्रशासन तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।